होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बीटीएससी की क्या न्यूज़ आई है। उससे पहले मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी कि आपने बहुत सारे मैसेजेस किए, कमेंट किया आपने, लेकिन मैं आपको नहीं बता पाई, बहुत कुछ नहीं बता पाई। और काफ़ी दिन तक मैंने दूरी बना के रखी थी यूट्यूब से, तो इसीलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो गई। मैं नहीं पूरी कन्वर्सेशन या कुछ भी डिटेल्स आपको नहीं बता पाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस टॉपिक के बारे में काफ़ी लोगों ने मुझसे बहुत सारे सवाल किए थे। तो अब जो है आपको वैकेंसीज़ भी मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जो भी न्यू अपडेट रहेगी बीटीएससी की वो भी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बीटीएससी की तरफ से एक जो अपडेट आ रही है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दरअसल आपको पता होगा कि बीटीएससी ने कुछ समय पहले ये कहा था कि क्योंकि वो काउंसलिंग इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ लोगों ने केस किया हुआ है और उनका कहना है कि वो 12 साल की छूट का जो है मुद्दा वो उठा रहे थे। तो 12 साल की छूट उन्हें दी गई है और वो बहुत जो भी हो उन्होंने डिमांड की थी कि हमें भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाए। और इसीलिए कोर्ट ने कहा कि ठीक है, क्योंकि 12 साल की छूट की जो बात है वो आपकी मान्य है, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कोई भी वैकेंसी होम्योपैथी की नहीं आई है। तो इसीलिए इस बात को मान लिया गया और उन्हें 12 साल की छूट दी गई है। और 12 साल की छूट देने के साथ साथ आपको ये मैं बता दूं कि उनका फॉर्म भरने का डेट सबसे पहले आपको वेबसाइट पे देखने को मिलेगा और उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो गुड न्यूज़ ये है कि बहुत जल्द आप मान के चलिए कि 22 तक तो आपको पता ही है कि बिहार में बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना है और देश के बहुत सारे राज्यों में भी बारिश होने की संभावना है। तो बीटीएससी भी जो है ना वो लेट लतीफ़ है मुझे नहीं लगता 22 तक कुछ भी वो निकालेगी, लेकिन हाँ 25-26 के बीच आपको देखने को मिल सकता है कि कोई भी अपडेट ऐसी आ सकती है जिसमें ये बताया जाए कि फॉर्म भरने का डेट जो है उसकी नोटिस निकल सकती है। जैसे कि अगर आप 25-26 की बात करें तो फॉर्म निकलने की डेट जो भी निकलेगी वो आपकी नवंबर में ही निकलेगी। अगर अक्टूबर में निकलती है तो वो 28 से 30 के बीच निकलेगी, किसी भी दिन निकल सकती है। ठीक है, ये मैं डेट्स बता रही हूँ कि किस दिन फॉर्म निकलेगी। अब बात यह है कि फॉर्म भरने का डेट या ड्यूरेशन क्या होगा। तो फॉर्म भरने का डेट मैं कंफर्म नहीं बता सकती आपको, लेकिन नवंबर में फर्स्ट वीक में आपको इस भरने का डेट जो है वो 110% निकला रहेगा। और भरने की टाइमिंग में आपको ये बता दूं कि जो ड्यूरेशन है भरने का वो 7 दिन दिया जाएगा या तो फिर 15 दिन का रखा जाएगा। जनरली यही होता है 7 से 15 दिन, और कभी कभी ऐसा होता है कि 10 दिन भी रखा जा सकता है। वो डिपेंड करता है बीटीएससी कितनी तवज्जो दे रही है ये जो जो फॉर्म भरना चाहते हैं उनको। उसके बाद अगर ये डेट निकलता है, जिस भी दिन निकले, मान लीजिए 1 नवंबर से ही निकले तो 1 से आप मान के चलिए 15 तारीख तक, 1 नवंबर से 15 तारीख तक है फॉर्म का डेट। उसके बाद आपको तुरंत ही यानी कि 20 तारीख से 30 तारीख के बीच किसी भी दिन आपको ये सुनने को मिल सकता है कि काउंसलिंग की डेट्स जो है वो निकल चुकी है। क्योंकि बीटीएससी बहुत जल्द जो है बहाल करना चाहती है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर और यूनानी मेडिकल ऑफिसर, इन लोगों को। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैं एक और बात आपको बता दूं कि जो भी डिटेल्स होगी, जो भी अपडेट्स होगी, मैं वो ज़रूर आपको चैनल के थ्रू बताते रहूँगी। यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि काउंसलिंग अगर हो जाता है, मान लीजिए अगर काउंसलिंग की डेट निकल जाती है 20 तारीख से 27 तारीख, किसी भी दिन आपको ये सुनने को मिल सकता है कि काउंसलिंग की डेट निकल चुकी है। यानी 20 नवंबर से 27 नवंबर की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी दिन काउंसलिंग की डेट निकल सकती है। अगर काउंसलिंग की डेट 20 से 27 तक निकल जाती है तो दिसंबर के आखिर तक आपको सुनने को ये मिल सकता है कि रिज़ल्ट काउंसलिंग पहले ही हो जाएगी, दिसंबर में काउंसलिंग हो जाएगी तो कंफर्म है।
और काउंसलिंग होने के बाद आपको रिज़ल्ट भी बहुत जल्द देने की प्रक्रिया जो है, जैसे कई बार 1 महीना लगाती है BTSC, लेकिन इस बार जो केस है वो थोड़ा सा पेचीदा है, क्योंकि इनको बहाली ले लेनी थी, मई में ही उनको ज्वाइनिंग लेटर दे देना था, और क्योंकि किसी कारणवश ये नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 महीना तो लगभग चल ही जाता है। यहाँ देखिए, पिछले बार जब आया था ना काउंसलिंग का डेट, तो 5/4/2021 से 27/4/2021, यानी कि लगभग 1 महीना मान के चलिए आप, या 20-25 दिन मान के चलिए कि काउंसलिंग होती है। तो अगर इस तरीके से काउंसलिंग होगी तो आप मान के चलिए दिसंबर जाएगा। अगर दिसंबर जाता है तो दिसंबर तो नहीं, लेकिन हाँ जनवरी की स्टार्टिंग में ही आपको जो है ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा दिसंबर के आखिर तक, ये कंफर्म मान के चलिए। बात अब कहाँ अटकती है, दरअसल BTSC से स्पेशली कुछ लोग हैं जिनको हम लोग जानते हैं पर्सनली, तो उन्होंने कहा है कि जो प्रक्रिया चलेगी वो इतनी स्पीड होगी कि कुछ ही समय में आपको ये देखने को मिलेगा कि दिसंबर के आखिर तक आपकी ज्वाइनिंग 110% हो जाएगी। तो मेरा कहना है कि ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि BTSC बहुत ही स्लो अभी वर्क कर रही है। इनको अब तक जो है निकाल देना था काउंसलिंग का डेट, जो अब तक ये इन्होंने फॉर्म भरने का डेट तक नहीं निकाला है। जो भी हो, मैं आपको यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, दरअसल ये 11 और 12 सितंबर को जो है धरना प्रदर्शन के लिए कहा गया था। वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मुझे क्या क्या डिटेल्स आई हैं, और ये जो है ये सारी डिटेल्स जो है वो किसी ने मुझे सेंड की थी, ये सारी चीज़ें कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, ऐसे वैसे जो भी हो। तो मैं उन धरना प्रदर्शन वाले लोगों सबसे कहना चाहूँगी कि आप मोर्चा जब भी बनाते हैं तो वो एक काफ़ी ह्यूज तादाद में होना चाहिए, बहुत सारे लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जब भी ह्यूज पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है कि आप आगे बढ़ पाएँ, अपने आंदोलन को एक अच्छा रूप दे पाएँ, और परिणाम भी उसके कारण कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। जो भी हो, भूख हड़ताल की गई है, बहुत कुछ किया गया है, तो ये आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द होगा, लेकिन दिसंबर BTSC का कहना है कि दिसंबर तक हम ले लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिसंबर तक लेंगे, ये दिसंबर से आगे क्रॉस करेंगे। जो भी हो, जनवरी तक जाएगा ज्वाइनिंग, जनवरी तक 110% जाएगा, लेकिन फिर भी अब उनका कहना है कि नहीं भाई होगा तो शायद ये स्पीडी तरीके से लें और सब कुछ मैनेज करें। जो भी कंडीशन होगी मैं ज़रूर आपको डे टू डे जो भी अपडेट्स मुझे समझ में आएंगी वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। जैसे ही मुझे अपडेट मिलेगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। साथ ही साथ BTSC में जितने लोगों ने अप्लाई किया है उनको घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्द उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। पॉजिटिव रहें, और साथ ही साथ आप अगर ट्यूटर करते हैं या कुछ भी वो फेसबुक करते हैं तो आप अपना मैसेज जो है वो ज़रूर छोड़ें। किनको छोड़ें? जो भी जैसे कि हमारे अपोजिशन पार्टी के नेता हों या फिर पोजीशन ही पार्टी के नेता हों, जो स्वास्थ्य मंत्री हों, उन लोगों को ट्विटर के थ्रू आप बार बार याद दिलाएं कि BTSC है, राइट। और एक बहाली है जो आप अब तक आपने छोड़ रखी है। दरअसल यही आखिरी बहाली है आप लोगों को जान के, क्योंकि अब और कोई बहाली BTSC नहीं ले रही है, ये लास्ट बहाली है। तो इसमें वो ज़रूर स्पीड अप करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो जनरल फिजिशियन और स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो बहाली ली गई थी उनका जो रिज़ल्ट है वो शो हो चुका है, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। तो अगर उनका रिज़ल्ट आ चुका है तो बहुत ही इजी है कि आप लोगों का जो है होम्योपैथी, आयुर्वेदा और यूनानी जो भी हैं इन सबको भी जल्दी से वो फटाफट जॉब दे दें। और कुछ डिटेल्स हैं वो मैं ज़रूर बताऊंगी, जैसे ही आगे का प्रोसेस आगे होगा बढ़ेगा वो मैं ज़रूर आपको शेयर करूंगी कि क्या क्या कंडीशंस और आ रही हैं। और कई लोगों का कहना है कि फ्रेशर्स आएंगे कि नहीं, उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी तो नहीं, अभी आपके लिए यही जानना ज़रूरी है कि कुछ दिनों में बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा
कि जितने लोगों ने केस किया था वो सब फॉर्म भर रहे हैं। जब तक ये फॉर्म भरने का डेट नहीं आता तब तक काउंसलिंग का डेट नहीं आएगा। ऑल द बेस्ट, और अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे जिसमें मैं बहुत सारी वैकेंसीज ला रही हूँ, तो आप देखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें।